आप किन रूट्स पे रिक्शा चलाते हैं आमतौर पर? आमतौर पर मजदूरी कर रहे हैं। जहाँ तक का मुसाफिर मिल जाए वहाँ चले आते हाँ जी, वहाँ चले जाते हैं। हैं। सीएनजी पर है आपका रिक्शा? जी, सीएनजी पे। किराया, हम बात करें किराए की, सीएनजी की कीमत में कमी वाक़ई हुई है? नहीं, कमी तो नहीं हुई। कमी बिल्कुल हुई है, आपको यही नहीं हमारे पता? पे तो नहीं देते जी, कोई भी, जो रेट चल रहा था वही दे और आप तो ये मानने से भी इनकार कर रहे हैं कि कमी हुई है। वो कमी हुई है तो बहरहाल हम हमारे ये बात करेंगे कमी तो हुई है, लेकिन आपने किराए में कमी नहीं की। किराए पे तो कमी क्या दे, हमारे को तो पूरा किराया देते भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? मौज़म। मौसम स्टूडेंट हैं आप? बिल्कुल। कहाँ पढ़ते हैं? अरीना मल्टीमीडिया में और जॉब भी करता हूँ। और जॉब भी करते हैं। ज़ाहिर है कि आप तालिब इल्म हैं और अफोर्ड करने के लिए आपको नौकरी या मुलाजमत करनी पड़ रही है। ऐसी बात है। महंगाई का दौर है। बिल्कुल। आपका तालीमी इदारा कहाँ पर है और जॉब आप कहाँ पर करते हैं और अभी रहाइश कहाँ पर है? तालीमी इदारा जो है मेरा शारा फैसल पे है। जॉब मैं भी शारा फैसल पे ही करता हूँ, करीब पड़ जाता है, लेकिन मेरी रिहाइश गुलिस्तान जौहर में। गुलिस्तान जौहर में है, तो ज़ाहिर है कि रोज़ाना सफ़र करना पड़ता होगा। बिल्कुल। बस स्टॉप पे खड़े? मैं जौहर मोड़ से पहले नीपा पहुँचता हूँ चिंची करके, उसके बाद यहाँ से मैं बस करता हूँ ऑफिस के लिए। अच्छा, इस दौरान अगर किराए में कमी होती तो यकीनन आपकी जेब पर बोझ ना पड़ता। जाहिर सी बात है। अब जबकि पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में कमी की गई है, तो क्या आप चिंची पर भी सफ़र करते हैं, आप बस पर भी करते हैं, कोच पर, मजदा पर आप सफ़र करते हैं, क्या किराए में कमी की गई? आई थिंक सो नहीं। क्यों नहीं की गई? पता नहीं ये क्या हुकूमत के चक्कर हैं, क्या है क्या नहीं है। अब अच्छा, जो क्या भी है। ये चक्कर क्या है? आपने बात की चक्कर, ये चक्कर है क्या? यार अब क्या कह सकते हैं, ज़्यादातर लोग करप्ट बैठे हुए हैं यहाँ पे, गवर्नमेंट ही ऐसी है तो कुछ कह थोड़ी सकते हैं हम। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में कमी हुई है तो मजदा, रिक्शा, टैक्सी, चिंची या कोई भी सवारी, किसी ने भी मुसाफिरों पर रहम नहीं खाया, किसी एसोसिएशन ने, किसी यूनियन ने रहम नहीं खाया और अब तक किराए में कमी नहीं की गई है। मन माना किराया वसूल किया जा रहा है, मुँह मांगा किराया वसूल किया जा रहा है और ये शहरी देने पर मजबूर है। क्यों? कि इनको सफ़र करना है, इन्हें अपने तालीमी इदारों तक पहुँचना है, अपनी मुलाजमत पर पहुँचना है, अपना कारोबार करने के लिए निकलना है और जाहिर है कि ये काम आवाम का नहीं, ये काम हुकूमत का है। हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है कि वो हक और सच के लिए इक़दामात करे। अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी आई है तो फिर किराए में भी कमी आनी चाहिए, किराए में भी कमी लानी होगी ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। अवामी शिकायत को लेकर हम पहुंचे हैं चिंची रिक्शा एसोसिएशन के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अबरार हुसैन के पास। अबरार साहब, जब पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफा होता है तो चाहे वो मजदा हो, बसेस हो, कोचेज़ हो, टैक्सी हो, रिक्शे हो या चिंची रिक्शा हो, किराए में इजाफा हो जाता है। ऐसा माजी में भी देखने में आया, 10 रुपये आप लोग कहते थे किराया और 15 रुपये वसूल किया गया। देखें, इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि जब ये सर्विस शुरू हुई थी और उस वक्त पेट्रोलियम की जो कीमतें थी तकरीबन 80 रुपये से भी कम थी और हमने ये सिलसिला शुरू किया था, लेकिन अभी ये 103-4 रुपये तक तकरीबन पेट्रोल पहुंच गया था। तो एसोसिएशन की तरफ से ना कभी किराया बढ़ाने की बात की गई है। आपकी तरफ से मैक्सिमम किराया कितना है, ज़्यादा से ज़्यादा किराया कितना वसूल किया? मकसद एक नॉर्मल किराया इसका 10 रुपये फीस। 10 रुपये किराया। लेकिन जब पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफा हुआ तो ये देखने में आया था कि चिंची रिक्शा की जानिब से भी 15 रुपये वसूल किया जा रहा था। ये शिकायत आप हो सकता है आपकी बात सही हो, इसलिए कि अस खुद कुछ स्टाफ्स पर ड्राइवर्स अपनी मनमानी कर रहे थे और वो भी ये सुनने में आया कि जो पहले स्टाफ से लेकर और आखिरी स्टाफ तक जो सवारी जाती थी उससे वो इजाफी किराया वसूल रहे थे, जिसके लिए हमने बाकायदा यहाँ से सर्कुलर भी जारी किया था और उसमें ये तंबीह की थी कि ऐसा ना किया जाए और इस पर अमल भी हुआ काफ़ी हद तक अमल हुआ। ठीक है, हमने मान लिया कि जो लोग वसूल कर रहे थे वो अपनी मर्ज़ी से कर रहे थे और आप लोगों ने उसके खिलाफ इक़दामात उठाए, मानने की बात है। लेकिन अब जब ठीक है, अगर हम इस बात को भी मान लेते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफा था तो बाज़ लोगों ने अपनी मनमानी कर ली, अब भी अगर चिंची रिक्शा के ड्राइवर हज़रात ऐसा करते हुए पाए गए तो क्या हुआ? क्योंकि अवामी शिकायत है कि बाज़ चिंची रिक्शा ड्राइवर अभी भी ज़ायद किराया वसूल कर रहे हैं। देखें, इस ज़मन में यह है कि हमारी तरफ से बिल्कुल इजाज़त नहीं है एसोसिएशन की तरफ से कि इसमें इजाफा किया जाए किसी भी किस्म का, बल्कि हमने तो अभी इज़हार तशक्कुर का एक मकसद हमने प्रेस रिलीज़ भी अखबारात में दी, मीडिया को दिया। हमने मकसद जो कमी हुई है पेट्रोलियम मसनूआत में, हमने इसके पे मकसद खुशी का इज़हार भी किया क्योंकि ये ऑलरेडी सस्ती सफरी सहूलत है आवाम के लिए और हम इस सिस्टम को बरकरार रखना चाहते हैं, हम इस सिस्टम को खोना नहीं चाहते। हम आपके सामने हक़ाइक़ पेश करें। हमारी कोशिश होगी कि हम कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद वालों से भी रब्ता
रब्ता करें, क्योंकि चिंची रिक्शा सफ़र का एक ज़रिया है। इसके अलावा मज़दा, बसेस, कोचेज़ ज़ाहिर है कि दीगर ज़राए भी हैं और उस हवाले से उनकी ज़िम्मेदारी कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद पर भी आयद होती है। और हम उनसे सवाल करना चाहेंगे कि आखिर जब किरायों में इजाफा होता है तो पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफा होता है तो किरायों में इजाफा कर दिया जाता है, और अब जबकि पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में कमी वाक़ हुई है तो उनकी जानिब से कमी क्यों नहीं की गई। रहिए साथ हमारे इसी सड़क किनारे। हमारे साथ मौजूद है कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के जनरल सेक्रेटरी महमूद आफरीदी। आफरीदी साहब, आपसे मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि जब भी पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफा होता है आप लोगों की जानिब से किरायों में इजाफा कर दिया जाता है, और अब जबकि पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में कमी की गई है तो फिर किरायों में कमी क्यों नहीं की गई? देखिए, ये जो सवाल आपने किया बहुत अच्छा किया। ये जो हमारे किराया हमें मिला था वो 15 अप्रैल 2011 को हमें मिला था। उस टाइम पे CNG की कीमत थी 54 रुपये और डीज़ल की कीमत थी 93 रुपये, और ये 108 पे डीज़ल चली गई, मतलब कीमत हो गई, और CNG का कीमत 82 रुपये पे हुआ। इस दौरान हमने हुकूमत से किराया मांगा कि हमें किराया दिया जाए, बल्कि हुकूमत के साथ हमारा एक मुआहदा था कि 8 रुपये जब डीज़ल और CNG महंगी होगी आप हमें 1 रुपये किराया देंगे। तो वो तो इजाफा हुआ था, इजाफा हुआ, हमें किराया नहीं मिला। लोगों से तो लिया गया ना किराया? नहीं, हम नहीं लिए ना किराया। बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट में आपके बस ड्राइवर हजरात, आपके कंडक्टर हजरात वसूल करते रहे। नहीं, कोई, मैं बोलता हूँ कि 15 अप्रैल पे जो किराया हमें मिला, अगर एक पैसा भी किसी ने ज़्यादा लिया वो सब मैं कबूल करूँगा जुर्म। 15 अप्रैल पे हमें जो, तो यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि नोटिफिकेशन, जब भी पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफा होता है तो नोटिफिकेशन जारी होने से पहले ही किरायों में इजाफा हो जाता है। इस दफ़ा जब कमी की गई है तो नोटिफिकेशन से पहले किरायों में कमी क्यों नहीं की गई? मैं कहता हूँ ये कराची का रिकॉर्ड है, मतलब है, और हमारे खासकर कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का, और हमारा जो सरबराह है, सदर है इरशाद बुखारी साहब, उस तो इस चीज़ का बिल्कुल ख़िलाफ़ है। और जब तक नोटिफिकेशन ना हो, कोई भी सबूत कर ले कि हमने किराया बढ़ा के फिर ये तो इसका मतलब है कि जो ये ड्राइवर हजरात ऐसा करते हैं वो आप में से नहीं है फिर? नहीं, कोई मनमानी करते हैं। मैं कहता हूँ ऐसा कोई नहीं कर सकता। पाबंद कौन करेगा? हम करेंगे पाबंद। किस तरह पाबंद करेंगे? आप मुझे एक भी गाड़ी का नंबर दे दो, किस गाड़ी ने मतलब मेरे से मतलब ये लिया है जब डीजल बढ़ जाए। मतलब आवाम के पास तो आपका नंबर नहीं होता ना, जो आम लोग हैं, मुसाफिर हैं, सफ़र करते हैं, उनके पास तो आप लोगों का नंबर नहीं होता। वो तो 1-1 रुपये, बाज़ों का तो हमें ये भी बताया गया कि जब 1 रुपया, या मतलब कंडक्टर कहता है मेरे पास खुले नहीं है, तो 1 रुपया 2 रुपये वहाँ से भी रख लेता है। अगर ऐसा कोई करता है तो ये मतलब ज़्यादती है। 1 रुपये 2 रुपये हमें किसी को हमने इजाज़त नहीं दी। अच्छा, अब ये बताएं कि अब हल क्या है? अवाम रिलीफ चाहती है, अवाम को चाहिए रिलीफ। वो चाहते हैं कि क्योंकि महंगाई का दौर है, महंगाई तेज़ी से बढ़ रही है, दिन ब दिन बढ़ रही है, अवाम को रिलीफ चाहिए। आप उसका कोई हल बता दें, किराए में कमी कैसे वाक़ हो सकती है? देखिए, मैं तो हर जगह भी यही एक बात कर रहा हूँ कि मीडिया का मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरा मौक़िफ़ आगे जाए। बिल्कुल, आपका मौक़िफ़ आगे जाएगा। आप हल बता दें, मगर मुझे बताएं कि जब मेरा, इन्हें बताएं जो बसों में सफ़र करते हैं, मैं उसी को यही करूँगा कि जब 93 रुपये से नीचे आएंगे तो मैं मतलब बिल्कुल किसी हुकूमत की तरफ नहीं देखूंगा, किसी मीडिया को नहीं देखूंगा। मैं उसी दिन ऐलान कर लूँगा कि मैं इतने पैसे कम कर दूँगा। और कब तक तवक्को, ऐसा मुमकिन है? इंशाल्लाह, मतलब मेरे ख्याल में और है, बातचीत चल रही है। बातचीत चल रही है। अगर ऐसी होगी, किनसे बात हुई है? तो नहीं, मेरी किसी बात नहीं है। मैं जो TV चैनल को देख रहा हूँ कि सदर साहब कुछ और भी उसमें कमी लेके आ रहा है। उम्मीद रखते हैं? उम्मीद रखता हूँ, और अगर 93 रुपये से जैसे ही कम होगा मैं खुद ऐलान कर लूँगा कि कम करना। उम्मीद पे दुनिया कायम है। और कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के जनरल सेक्रेटरी और तर्जुमान महमूद आफरीदी साहब का यही कहना है कि अगर कीमत में कमी की जाए मज़ीद तो वो किराए में कमी करेंगे। फ़िलहाल उनका ये कहना है कि ये इनके वारे में नहीं आ रहा या सूटेबल नहीं है इनके लिए। बहरहाल हम आपके सामने हक़ाइक़ पेश करें। अवाम ये चाहती है कि किरायों में कमी की जाए, क्योंकि महंगाई के इस दौर में गुर्बत की चक्की में पिसती अवाम को रिलीफ चाहिए। वो हुकूमत से भी यही कहते हैं कि उन्हें रिलीफ दिया जाए, किरायों में कमी की जाए, क्योंकि बड़े शहरों में खासकर सफ़र का बहुत बड़ा मसला होता है और बड़े रूट्स होते हैं, या ये कहना चाहिए लंबे रास्ते, लंबे रूट्स, बसेस, कोचेज़ में सफ़र करने वाले लोग ज़्यादा हैं बनिस्बत उनके जो अपनी ट्रांसपोर्ट बर्दाश्त कर सकते हैं। हम आपके सामने हक़ाइक़ पेश करें। आप हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं ईमेल के जरिए, SMS के जरिए, और फेसबुक पर हमारा पेज सड़क किनारे के नाम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सद्दाम तुफैल हाशमी और सड़क किनारे टीम को इजाज़त दीजिए। रहिए साथ हमारे इसी सड़क किनारे।